नमस्कार। अभी हमने आपकी हस्तरेखा का विश्लेषण किया और अब हम बात करेंगे आपकी जन्म कुंडली के बारे में कि कुंडली में ग्रहों की स्थितियाँ क्या कह रही हैं और साथ ही साथ आपको आने वाली दशाओं के क्या फल मिलने वाले हैं और आपके सवालों के जवाब क्या हैं। 10 अक्टूबर 1957 दोपहर के 2 बजे का आपने हमें बर्थ डिटेल्स दिया था। ये रहा 10 अक्टूबर 1957 दोपहर का। तो आइए शुरुआत करते हैं आपकी कुंडली के बारे में। ये एक मकर लगन की कुंडली है जिसके स्वामी शनि देव हैं। शनि का लगन जब जब किसी कुंडली के अंदर देखा जाए, चाहे वो मकर हो चाहे कुंभ हो, या शनि का प्रभाव लगन के ऊपर आ जाए या लगन का मालिक शनि हो जाए, तो शनि का मतलब शास्त्रों में कहा गया है लेबर, कि भाई ये वो व्यक्ति है जो अपने जीवन में बड़ा से बड़ा अचीवमेंट अपनी मेहनत के द्वारा प्राप्त कर सकता है। शनि यहाँ लगन के मालिक होके 11वें घर में बैठे हैं, यानी आपका जो शरीर है, आपके जो लगन का मालिक है, वो बैठा है एकादश यानी लाभ भाव में। यानी आपका जन्म जीवन में मेहनत करते हुए लाभ प्राप्ति के लिए हुआ है और निश्चित वो प्लैनेट आपको लाभ देगा क्योंकि उसका कनेक्शन यहाँ लाभ से बना है। साथ ही साथ लग्नेश जब लगन को वह शनि वापस देखता है तीसरी दृष्टि से, तो ये होता है व्यक्ति की स्वयं से ही जद्दोजहद रहती है कि जी मेरी जो लड़ाई है वो अपने आप से है कि मेरे जो टारगेट्स हैं जीवन में वो बहुत ज़्यादा हाई हैं और उनको पाने के लिए मैं दिन रात परिश्रम करता हूँ। ऐसा मेरा शनि है और इन चीज़ों को मैं प्राप्त भी करता हूँ। वहीं शनि सेकंड हाउस के मालिक भी हैं, यानी कुटुंब के तौर से आपको वृद्धि मिलती है, घर परिवार की तरफ से आपको सपोर्ट मिलता है एवं वाणी के बल पर आप जीवन में पैसा इकट्ठा करते हैं। वो स्थिति भी यहाँ देखी जाती है, यानी बोलचाल की भाषा से लोग बाग आपकी से प्रभावित होते हैं। लगन के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव भी है। बृहस्पति जब नवम भाव में बैठकर लगन को देखे तो सबसे बड़ी बात ये आपके अंदर वैचारिकता देता है, सामाजिकता देता है, विवेक देता है, सही समय पर सही बुद्धि का प्रयोग करना दिखाता है, ऐसा बृहस्पति। और ये बृहस्पति जब कुंडली में 12वें घर और तीसरे घर का मालिक हो तो इसके कारण आपके शरीर को, यानी आपकी बॉडी को, आपको स्वयं को छोटी और बड़ी यात्राएं लगातार अपने जीवन में करनी पड़ती हैं। या इसको ये कह सकते हैं, अगर ये व्यक्ति जीवन में छोटी बड़ी यात्राएं लगातार करे, दूर स्थानों से जुड़े, तो जीवन में तरक्की प्राप्त करेगा। ऐसा आपके बृहस्पति ने यहाँ भाग्य स्थान में बैठकर दर्शाया है। शनि के साथ एक ग्रह और हैं शुक्र। शुक्र मकर लगन के लिए योग कारक हैं। योग कारक का मतलब है एक ऐसा प्लैनेट जो आपको धन भी दे रहा है, व्यवसाय भी दे रहा है, बुद्धि भी दे रहा है, संतान भी दे रहा है, प्रोफेशनल लाइफ भी दे रहा है, सोर्स ऑफ इनकम भी दे रहा है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी दे रहा है। वो ग्रह शनि शुक्र दोनों एकादश भाव में राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। चंद्रमा राशि के मालिक हैं, मेष राशि के मालिक हैं, केतु के साथ हैं और मंगल की दृष्टि से प्रभावित हैं। अब जीवन में कभी भी चंद्रमा की दशा आए तो ये आपको मानसिक तनाव अवश्य देगी। साथ ही साथ जब कुंडली के अंदर चंद्रमा केतु के साथ हो, मंगल से दृष्ट हो जाए, तो ये व्यक्ति को एग्रेशन देता है, चिड़चिड़ाहट दे सकता है, हाई बीपी की प्रॉब्लम भी दे सकता है। तो वो स्थितियाँ भी यहाँ पर देखने में हो रही हैं। चंद्रमा या सप्तमेश भी हैं। सप्तम भाव का मालिक जब राहु केतु एक्सेस में मंगल से दृष्ट हो जाता है तो ये कभी कभी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। बात करते हैं भाग्य स्थान पर बैठे हुए सूर्य, मंगल और बुध की। बृहस्पति की बात हम यहाँ कर चुके हैं। सूर्य अष्टम भाव का मालिक होके भाग्य स्थान में। अष्टमेश जब नवम में होता है तो भाग्य को बनाने में अड़चन देता है, लेकिन एज ए अष्टमेश वो अड़चनों का मालिक है, लेकिन बैठा वो भाग्य स्थान में है। इसका मतलब है अड़चनें तो आएंगी लेकिन भाग्य बनेगा ज़रूर। जब सूर्य की स्थिति इस प्रकार की यहाँ और बुध भी यहाँ पे हो तो ये भाग्य के लिए तो अच्छा है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य और पिता के साथ वैचारिक मतभेद देने में ये कॉम्बिनेशन सक्षम है। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति भी व्यक्ति को प्राप्त होती है। बुध जब नवमेश होकर नवम में बैठे तो भाग्य को बनाने के लिए छोटी बड़ी यात्राएं होती हैं। भाग्य का व्यक्ति को साथ मिलता है, सहयोग मिलता है, ईश्वर की कृपा मिलती है। व्यक्ति दान धर्म के कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, उसमें भागीदार होता है।
मंगल चौथे और एकादश का मालिक होके भाग्य स्थान में, यानी लाभ तो मिलेगा ही, भाग्य से लाभ मिलेगा। इसको कहते हैं कि मुझे लाभ प्राप्ति में कहीं ना कहीं मेरा भाग्य मुझको सपोर्ट करता है। साथ ही साथ इसमें एक कॉम्बिनेशन और है, मंगल चतुर्थे शो के चौथे घर में दृष्टि देता है। ऐसे व्यक्ति स्वयं के बल पर भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन एकत्रित कर लेते हैं। साथ में इसके बृहस्पति भी हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं के बल पर संभवतः 2 से 3 प्रॉपर्टी अवश्य एकत्रित कर लेता है। तो कुंडली और हाथ का खाका दोनों का लगभग सेम अच्छा, जिस प्रकार से हाथ की रेखाएं अच्छी दिखाई दे रही थीं, उसी प्रकार से कुंडली में ग्रहों की स्थितियां भी हैं। अब बात आती है वर्तमान की सिचुएशन की। कुंडली के अंदर ग्रह कितने भी बेहतर बैठे हों, यदि सही समय पर सही ग्रह की दशा मिलती है तो ही व्यक्ति जीवन में राइज करता है। जैसे आपको राहु की महादशा चल रही है, राहु की महादशा, राहु दशम भाव में, शुक्र की राशि में, और शुक्र योग कारक, लगने शनि के साथ, यानी ये पक्की सी बात कर दी राहु ने कि मैं अपनी दशा में व्यक्ति को बहुत अच्छा कार्य दूंगा, मान सम्मान दूंगा, अच्छा पैसा दिलाऊंगा, अच्छी सोर्स ऑफ इनकम दूंगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम दूंगा, ऐसा राहु ने बताया। अधिकतर मैंने शास्त्रों में पढ़ा भी और अपने एक्सपीरियंस में भी देखा है, जीवन में जब जब राहु में मंगल की दशाएं आती हैं तो ये व्यक्ति को झटका देती हैं, किसी भी प्रकार से संबंधित झटका उसको देती हैं जिस चीज़ में वो इन्वॉल्व हो। प्रोफेशनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ में देगी, मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ में देगी, एजुकेशनल लाइफ है, एजुकेशनल लाइफ में देगी, लेकिन वो झटका अवश्य देती है जिस काम को उस समय आप कर रहे होते हैं। राहु में मंगल महादशा में अंतिम अंतरदशा कहलाती है। सितंबर 19 टू सितंबर 20 आपको ये दशा चल रही है। अब इसका सीधा सीधा जवाब कि मंगल झटका क्यों देगा। मंगल झटका इसलिए देगा क्योंकि आपकी प्रोफेशन के चार्ट में मंगल 12th हाउस में बैठा है। लगन का मालिक जब 12वें घर में बैठे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं, खास तौर पे प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। तो राहु में मंगल, और आपका सबसे पहला सवाल, करंटली आई एम डूइंग बिजनेस ऑफ इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना, बट एज पर करंट सिचुएशन वी आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू विद दिस। प्लीज़ एडवाइस मी, शुड आई एंटर इन सब न्यू बिजनेस लाइक मैन्युफैक्चरर और ट्रेडिंग। देखिए, झटका तो राहु मंगल में आपको लग गया। सितंबर 19 से सितंबर 20 तक की ये दशा है आपको। अब मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा बृहस्पति की महादशा पे। बृहस्पति कुंडली में भाग्य स्थान में बैठे हैं, चतुर्थेश लाभेश के साथ, सूर्य के साथ, भाग्येश बुध के साथ, और लगन को दृष्टि दे रहे हैं। यानी राहु जो बृहस्पति की महादशा है वो यहाँ एक चीज़ को शो करती है कि आपको आगामी समय में भी कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो टूर ट्रैवलिंग से ही जुड़ा हुआ हो। यानी जैसे आप अभी इम्पोर्ट का काम कर रहे थे, वैसा ही आप अगर किसी अन्य देश से जुड़ के काम करना चाहें तो वो भी इसमें सक्षम है, एक बात। दूसरा, बृहस्पति की जो पोजीशन है वो नवांश कुंडली में भी मैंने देखी, यहाँ भी पंचम भाव में अच्छा है, और दशमांश कुंडली यहाँ पे भी अच्छा है। इसको कहते हैं अगर आपको पिछले समय में नुकसान हुआ तो ये बृहस्पति आगे आने वाले समय में आपकी भरपाई अवश्य कर देगा। आपने बात करी है कि मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग से रिलेटेड क्या कोई मैं काम कर सकता हूँ। उसके लिए हम बात करेंगे आपकी कुंडली के 10th हाउस की, कि वहाँ पर शुक्र है, शुक्र मंगल की राशि में है, और नवांश कुंडली में शुक्र बुध की राशि में पहुँचा, और यहाँ भी जो बृहस्पति है वो मंगल की राशि में है। तो कुल मिला के मैं मैन्युफैक्चरिंग पर ना जाके अगर आप ट्रेडिंग के कार्यों में जाते हैं सर, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। बृहस्पति देव आपको आने वाली दशा में ट्रेडिंग के कार्यों में अवश्य फ़ायदा देंगे। ऑल्सो आई एम डूइंग शेयर मार्केट एंड कमोडिटी बिजनेस, शुड आई डू और नॉट ऑन लार्ज स्केल। देखिए, जब बात आती है शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट का सीधा सीधा रिलेशन फंडा क्या है। आप शेयर मार्केट के अंदर अपनी बुद्धि को लगाते हैं। पैसा व्यक्ति की जेब में हो, बुद्धि उसकी तेज़ चलती हो, तो वो लगाएगा कि मैं यहाँ शेयर में पैसा लगा दूँ, वहाँ से ऐसा हो जाएगा, यहाँ से, मतलब उसको बुद्धि इतनी शार्प रहती है कि वो शेयर बाज़ार पे पूरा अपना कंट्रोल रखता है। अब तक दशा थी आपको राहु की, कि राहु आपका कुंडली के अंदर दशम भाव में बैठा है,
और एकादश भाव में शुक्र बैठा हुआ, शुक्र की राशि हमारे वो पंचमेश भी है कि भी मैंने राहु की दशा में शेयर में पैसा लगाया और मुझको उसका फ़ायदा मिला। अब दशा आई है बृहस्पति की, बृहस्पति यहाँ 9th हाउस में है और भाग्येश के साथ है, तो इसको मैं अभी मना नहीं करूँगा, आपको लगातार इसमें काम करना चाहिए, लेकिन लार्ज स्केल पे काम नहीं करना चाहिए। बड़ा इन्वेस्टमेंट जो भी करना है वो आप अपने व्यापार में करें, शेयर में ना करें। माई बाईपास सर्जरी इज़ ऑलरेडी डन एंड आई एम ऑल्सो हैविंग प्रॉब्लम ऑफ शुगर। हाउ विल बी माई हेल्थ अहेड एंड व्हाट विल बी माई एज प्रेडिक्शन। एज के बारे में हमने आपकी हस्तरेखा से बताया था। अभी बृहस्पति की महादशा चल रही है, बृहस्पति इस कुंडली के अंदर अपने आप में अच्छी सिचुएशन में है, लेकिन बृहस्पति एक तो द्वादशेश तृतीयेश है। जब 12वें घर की महादशा आती है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं डॉक्टर से, दवाई गोलियों से लगातार जुड़े रहती है। तो कोई बड़ी प्रॉब्लम्स तो मुझको यहाँ अभी दिखाई नहीं दे रही हेल्थ इश्यूज़ के तौर पे अभी और आने वाले लगभग 2-4 साल तक, लेकिन उसके बाद अभी लगातार अगर हेल्थ के ग्राफ को देखें तो एक एज फैक्टर भी इसको हम कह सकते हैं, आपको पुरानी प्रॉब्लम भी है, थोड़ा बीपी को भी आगे आपको संभालना होगा, वो सारी सिचुएशंस मुझे यहाँ दिख रही हैं। कोई बड़ी हेल्थ इश्यूज़ या इंजरी मुझे नहीं दिखाई दे रही। तो हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। जब 12th हाउस की दशा हो तो रेगुलर मेडिसिन लीजिए, डॉक्टर के चेकअप में रहिए। चांस ऑफ न्यू प्रॉपर्टी इफ़ यस देन व्हेन इट मे बी। देखिए बृहस्पति की महादशा शुरू हुई सितंबर से, और बृहस्पति में जब शनि आपको आएगी तो वो आपको प्रॉपर्टी से संबंधित सुख देगी। मेरे हिसाब से नवंबर 2022 से लेकर मई 2025 भी आपको एक संयोग है प्रॉपर्टी का, और बृहस्पति की दशा जो शुरू हुई है अभी सितंबर 20 से नवंबर 22, इसमें भी आपको बृहस्पति की दशा महादशा अंतरदशा में सहयोग है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ भाग्य स्थान में है और चतुर्थेश मंगल के साथ है। इसका मतलब अगर आप प्रयासरत रहते हैं तो आगामी 2022 तक आप अवश्य प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, और उसके बाद आगे भी आपको प्रॉपर्टीज़ के योग हैं। देयर आर सर्टेन गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज गोइंग ऑन इन विच देयर इज़ बिग लायबिलिटीज़। इज़ देयर चांस इट विल कम इन माई फेवर और विल इट गेट सेटल्ड एंड व्हेन इट विल बी डन। सरकार से संबंधित कोई परेशानियां आपको वर्तमान में चल रही हैं, जहां आपका कोई पैसा वगैरह भी फंसा हुआ है। देखिए सबसे बड़ी बात है दशा के रोल की। पिछली दशा भी आपके फेवर में थी और अगली दशा भी आपके फेवर में है। इसका मतलब बृहस्पति की दशा में जो भी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही हैं बृहस्पति में सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन 2022 के अंत तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे और वो आपके फेवर में भी होंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। थोड़ी बहुत पूजा पाठ बता दूंगा, हो सकता है आप स्वयं भी कुछ पूजा पाठ करते हो, क्योंकि 9th हाउस आपका अपने आप में बेहतर है। बाकी कुछ पूजा मैं आपको बता दूंगा, वो आप करते रहना, इन सब चीज़ों से आप मुक्त हो जाएंगे और आपके फेवर में भी हो जाएंगी। ऑलरेडी आई हैड कंसल्टेड यू फ्रॉम माई डॉटर्स मैरिज एंड स्टिल स्पेंडिंग, व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट इट टू बी डन। देखिए बिटिया की कुंडली मैंने देखी, आपने कंसल्ट कराई थी, उसके बारे में हमने आपको दशा का सीक्वेंस बताया होगा कि सर इस दशा से इस दशा के बीच में आपको विवाह से संबंधित प्रस्ताव हैं, तो अभी उन्हीं पर ठीक है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मैं समझता हूँ वो ये है कि अगर मैंने कोई उपाय बताए हैं तो उपाय में आप बिल्कुल भी उनसे कहिएगा कि नागा ना करें, रेगुलरिटी उसकी उपाय की रखें। कभी भी वो उपाय आपको रिज़ल्ट अच्छे दे सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने कोई प्रेडिक्शन दी है तो कभी कभी दशाएं क्या होती हैं, 2-2.5 साल की दशा आती हैं, किसी को साल भर में काम होता है, किसी को 1.5 साल में काम होता है, लेकिन उस दशा में काम अवश्य होता है। शुक्र जैसा ग्रह जब नवांश कुंडली में अष्टम भाव में नीच का हो गए, राहु केतु एक्सेस में हो और मंगल शनि से प्रभावित हो, तो ये कॉम्बिनेशंस एक तो आँखों से संबंधित रोग, एक ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है। और जो अंदरूनी तौर पर चीज़ें होती हैं जो दिखाई नहीं देती, जैसे इंसुलिन है दिखाई नहीं देता, आँखों के अंदर जो रेटिना है या उसके अंदर जो आँखों रोशनी की शक्ति है एक तरीके से वो दिखाई नहीं देती हैं, लार है वो दिखाई नहीं देती हैं। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको आने वाले समय में फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों से आप सावधान रहिएगा, अपनी दिनचर्या बहुत अच्छी रखें। जितनी अच्छी दिनचर्या आप रखेंगे उतना अच्छा स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा।
अब ऐसी सिचुएशन में करना क्या? सबसे पहले आपको अपने लगन को मजबूत करना चाहिए, यानी आपको भगवान हनुमान जी की पूजा तो अवश्य करनी चाहिए। सुबह और शाम बजरंग बाण का आप पाठ करो। साथ ही साथ रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आप रोजाना करो। उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप सुन सकते हैं। उसके साथ साथ उच्चारण भी कर सकते हैं। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको रोजाना करना होगा। साथ ही साथ बजरंग बाण का पाठ भी आपको रोजाना करना होगा। ये आपको सभी प्रकार की डिफ़िकल्टीज से निकालेंगे, चाहे बीमारी हो, चाहे शत्रु हो, चाहे रोग हो, चाहे ऋण हो, चाहे रिपु हो, चाहे झंझट हो, चाहे सरकारी कोई परेशानी हो, सब चीज़ से आपको ये ठीक करेंगे। अच्छी बात इस कुंडली में ये है कि आपको तुरंत जो अभी बृहस्पति की दशा सितंबर से शुरू होने वाली है, वो आपके लिए एक अच्छी दशा है। यानी आप किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हों, उससे आप निकल के आएंगे। एक बात और है, थोड़ा शुक्र को आप अपने को मजबूत कीजिएगा। मैं आपको एक डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल पहनने की सलाह अवश्य दूंगा। सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में थोड़ा सा भारी 11-12 रत्ती का चांदी में डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल आप धारण करें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपको रिंग बनाकर आपके एड्रेस तक प्रोवाइड करा सकता हूँ, क्योंकि शुक्र ग्रह आपका पीड़ा में है और शुक्र को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो 2 उपाय बताए हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र, बजरंग बाण, उनको कीजिए। बाकी आपके सभी सवालों के जवाब मैं ऑलमोस्ट यहाँ दे चुका हूँ। नमस्कार।